Hello to all, hope you are good and doing good with your subject also. So today we are continuing with the same topic, that is properties of definite integrals. हम इसकी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं, और हम कुछ डिस्कशन भी इसकी कर चुके हैं. ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है. दैट मीन्स इससे पहले वाली प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन विच वी हैव डिस्कस्ड कि अगर आप वेरिएबल को चेंज करते हो तो इंटीग्रेशन का आंसर सेम ही रहता है. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी. सेकंड थी कि अगर आप लिमिट्स की पोजीशन चेंज करते हो तो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस होता है. थर्ड प्रॉपर्टी थी कि आप लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हो, बीच में ए टू बी है तो उसको ए टू सी एंड सी टू बी कर सकते हो, और कितने भी पॉइंट्स पर हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, और कहाँ ब्रेक करना है ये मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा दिया था. फिर हमने 0 to a की प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे. हम इस प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर चुके हैं. 0 to 2a दोनों प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर चुके हैं उस वीडियो में. बट जो उस वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, विच इज 0 to पाई log of 1 plus cos x, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था. मीन्स उसमें 0 to 2 ही हम यूज़ करे थे, बट मैंने एक दो पार्ट से जो कट करके दोबारा किया था, तो मैं इस वीडियो में उन पार्ट्स को दोबारा, उस क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा रिवाइज करेंगे फिर से, ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाए इस क्वेश्चन की. और हमारी सिर्फ रह गई थी अब डिस्कशन के लिए ये प्रॉपर्टी रह गई थी, इवन एंड ऑड फंक्शन. ये हमारा रह गया था डिस्कशन में कि इसके क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं. तो ये हमारे लिए फ्रेश टॉपिक है आज का, जिसको हमने करना है, और हम कुछ क्वेश्चंस इससे भी रिलेटेड करेंगे आज की वीडियो में भी. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ. बट हम सबसे पहले उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 16, 1 plus 0 to पाई log of 1 plus cos x dx. ठीक है, ताकि एक बार दोबारा से फिर से वो रिवाइज हो जाए. सो बेटा हमारा क्वेश्चन है 0 to पाई log of 1 plus cos x dx, जिसकी हम डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं और आज दोबारा कर रहे हैं. इस प्रॉपर्टी में मैंने आपको जैसे उस वीडियो में समझाया था कि जनरली जहाँ भी पाई या 2 पाई आ जाता है तो हम 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी के साथ मूव करते हैं. अब 0 to 2a की प्रॉपर्टीज हमारे पास दो थी. एक तो ये वाली जो आपको नजर आ रही है यहाँ पर ये है, और एक आपके पास ये प्रॉपर्टी थी कि 0 to 2a f of x dx it is equals to 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x equals to fx, ये था. और एंड दिस पार्ट इक्वल्स टू 0 if f of 2a minus x इक्वल्स टू माइनस fx. ठीक है, अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमने इस प्रॉपर्टी के साथ मूव करना है या इसके साथ मूव करना है. ठीक है, तो अब पहले ही इसको चेक करो. ये तो आपको नजर आ रहा है कि मैंने अगर ये लिखे तो हम इसी के साथ मूव करें हैं, बट इसके साथ ना मूव करने का रीजन क्या था. हमारा फंक्शन ये है log 1 plus cos x. या तो हमें fx चाहिए कि अगर हमारे पास f of 2a minus x fx आ जाता है तो हमें पता है कि इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को डील करना है, और अगर f of 2a minus x माइनस ऑफ fx आ जाता है तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली 0 पता है. बट अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं आता, दैट मीन्स फिर तो हमें इसी प्रॉपर्टी के साथ मूव करना पड़ेगा ना. अब पहले हम इसको देखते हैं. तो 2a के प्लेस पर कितना है पाई, और फंक्शन कितना आपका log 1 plus cos x यहाँ पर फंक्शन के प्लेस पर है. तो हम इसको चेक करते हैं कि हमें क्या मिलता है. तो अगर यहाँ पर आप चेक करोगे f of 2a minus x, इसको अगर हम लेंगे तो हो जाएगा f of पाई माइनस x, क्योंकि हमारा 2a कितना है पाई, तो ये कितना हो जाएगा log 1 plus cos of पाई माइनस x. ठीक है बेटे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन ये था ना log 1 plus cos x. तो ये कितना हो जाएगा log 1 पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, इन द सेकेंड क्वाड्रेंट cos इज नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस cos x. तो अब क्या ये पूरा कंप्लीट fx है, ये पार्ट हमें मिल रहा है. ये fx तो नहीं है क्योंकि बीच में नेगेटिव आ गया. क्या ये माइनस ऑफ fx है, मीन्स पूरे फंक्शन में से नेगेटिव आ रहा है. यहाँ नेगेटिव आना चाहिए ना, ये बनना चाहिए माइनस log 1 plus cos x अगर इस प्रॉपर्टी इससे सेटिस्फाई होना है. बट कंप्लीट फंक्शन में से भी नेगेटिव कॉमन नहीं आ रहा, मीन्स ना ही हमें fx मिल रहा है ना ही हमें माइनस f of x मिल रहा है. तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा. तो अब 0 to 2a के लिए क्या पार्ट रहेंगे हमारे पास, ये कि 0 to 2a के लिए हम मूव करेंगे इस वे में.
तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारी इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाती है 0 to a, अगर 2a पाई है तो a कितना हो जाएगा पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाय 2 log 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि हमने एफ एक्स ही लिखना है। और सेकेंड पार्ट में क्या करना है 2a माइनस एक्स, मीन्स 2a कितना है पाई, तो ये होगा पाई माइनस एक्स। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, ये आपको यहाँ नजर आ रहा है लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या चेंज हो गया, हम हमारे पास आई 0 to पाई बाय 2 सेम पार्ट, ये कितना हो जाएगा अगेन माइनस कॉस एक्स हो गया ना, 1 माइनस कॉस एक्स। अब दोनों लिमिट सेम है तो हमने अपने फंक्शन को एक साथ ही लिख देंगे, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, और log m प्लस log n क्या होता है log m इंटू n, यहाँ पर हो गया। और 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर लिया। और 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स इज साइन स्क्वेयर एक्स, और पावर आगे आ जाती है लॉग के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 2 0 to पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स यहाँ से। और ये जो है 0 to पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 36 है एनसीईआरटी का। तो हमने उससे हमें वो आप एज अ रिजल्ट याद भी रखोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में वो यूज हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि 0 to पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। तो अगर सपोज ये वाला क्वेश्चन हमें 4 मार्क्स में आता है तो हमने तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर देनी, और अगर इनकेस ये 6 मार्क्स में है तो आपने उस एग्जाम्पल को भी प्रूफ करना होगा फिर। तो अभी तो हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लिया, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2, 2 और 2 कैंसिल, सो द लास्ट आंसर इज माइनस पाई लॉग 2, और इसका ये हमें मिल गया यहाँ से ये आंसर। आई होप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा क्लैरिटी होगी लास्ट वीडियो के कंपैरेटिव। कोई भी डाउट हो तो आपने मुझे बताना है, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ। और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अगर सपोज इस एग्जाम्पल के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना बेटा, मैं वो सॉल्यूशन भी आपको कंप्लीट सॉल्व करके दूंगी कि ये कहाँ से आता है, किस वे में ये आंसर बना है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारी एक्सरसाइज का, 0 to पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये है। अब यहाँ पर भी पाई है ना, और जनरली मैंने आपसे ये कहा है कि अगर पाई 2 पाई आता है तो हम 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मूव करते होते हैं। बट बेटे यहाँ पर जब यहाँ पर क्या है, एल्जेब्रिक भी है और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है, और जब भी एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक साथ आते हैं, मीन्स एक्स हो और ट्रिग्नोमेट्री भी हो, तो वहां पर आपने 0 to a के साथ ही मूव करना है। ये एक्स तभी जाएगा क्वेश्चन में से, क्योंकि हम दोनों अलग अलग फैमिलीज को एक साथ नहीं डील कर पाएंगे, तो हमें एक फैमिली को, मीन्स एल्जेब्रिक फैमिली को खत्म करना पड़ेगा, और उसके लिए 0 to a ही यूज करनी है, हमेशा याद रखना है। एक्स जब भी आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक साथ तो 0 to a, मीन्स इस प्रॉपर्टी को हमने डील करना है, ठीक है। सो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब हमें एक्स के प्लेस पर क्या करना है, a माइनस एक्स मीन्स पाई माइनस एक्स करना है। तो हमारे यही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 0 to पाई, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, ठीक बेटा। न्यूमिनेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये सिर्फ साइन एक्स ही रह जाएगा, ये आपको नजर आ गया। और इस प्रॉपर्टी में हमेशा क्या करते हैं, जिस पार्ट पर यूज करते हैं उसको फर्स्ट मार्क करते हैं, और प्रॉपर्टी सॉल्व होने के बाद जो आता है उसको सेकेंड मार्क करते हैं, और फिर इन दोनों को हम ऐड करते हैं। और जब हम इनको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा ये जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, x और x कैंसिल, सो ये हो जाएगा 0 to पाई, पाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, पाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स रह गया। अब इसको करो रैशनलाइज, अदरवाइज हम इससे ऐसे नहीं सॉल्व होगा, हमने इसको कर लिया रैशनलाइज कर लिए, तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर एक्स, डिनोमिनेटर आपके पास इतना हो गया। अब हम इसको करेंगे सेपरेट करेंगे, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास। सो जो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स है वो हो गया सेक्स स्क्वेयर एक्स, और जो ये साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वेयर एक्स है सेपरेट कर देंगे, ये एक्स है। जब इनको हमने सेपरेट कर दिया तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और एक कॉस एक्स अलग से रहेगा, जो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है वो टेन एक्स हो जाएगा, और जो अलग से कॉस एक्स है वो सेक एक्स हो जाएगा। अब सेक्स स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स, और टेन एक्स सेक एक्स की इंटीग्रेशन सेक एक्स, और लिमिट सब इधर आ जाती है आफ्टर इंटीग्रेशन, बट अब हमने सिर्फ लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। और जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, पहले पाई आएगा दोनों प्लेस पर, फिर माइनस, फिर दोनों में जहां जहां एक्स है वहां 0, ये हो गया। टेन पाई कितना हो जाता है हमारे पास 0, और टेन ऑफ सेक ऑफ पाई कितना होता है -1, तो -1 और -1 +1 बन गया।
tan 0 इज 0 एंड sec 0 इज 1, ये -1 है तो एज इट इज में आ गया। ठीक है बेटे, तो ये कितना हो गया हमारे पास 2, सो 2 पाई, 2i इक्वल्स टू 2 पाई मीन्स i इक्वल्स टू पाई। ये इस तरह से क्वेश्चन हो गया। याद रखना है जब भी एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री आ रहे मीन्स एक्स और ट्रिग्नोमेट्री आ रहे हैं तो 0 to a के साथ ही आपने स्टार्ट करना है, तभी होगा आपका क्वेश्चन। ऐसे ही एक्स और जिसमें ट्रिग्नोमेट्री एक साथ है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं और वो मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसको करते हैं। यस बेटा, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32 है। देखो इसमें भी क्या है, एल्जेब्रिक भी है और ट्रिग्नोमेट्री भी है। तो जहां पर एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री दोनों आते हैं वहां पर हमने यूज करना है 0 to a, और इसके अकॉर्डिंग हमने एक्स के प्लेस पर क्या करना है a माइनस एक्स एंड आर ए इज पाई, तो होगा पाई माइनस एक्स। तो यहाँ पर हो गया पाई माइनस एक्स, tan ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन sec ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस tan ऑफ पाई माइनस एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब जब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये तो पाई माइनस एक्स तो सेम रहा, tan पाई माइनस एक्स इज माइनस tan एक्स, sec पाई माइनस एक्स इज माइनस sec एक्स, tan पाई माइनस एक्स इज माइनस tan एक्स, क्योंकि ये सब सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan और sec नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब अब ये नेगेटिव कॉमन आकर कैंसिल हो गए। अब ये रह गया। सो बिफोर प्रॉपर्टी हमारे पास ये पार्ट था और आफ्टर प्रॉपर्टी आपके पास ये पार्ट आ गया, इसलिए इसको 2 मेंशन किया है और इसको 1 मेंशन किया है। तो हमने क्या करना होता है इसके बाद ऐड करेंगे। तो देखो डिनोमिनेटर यहाँ पर भी sec प्लस tan x है और यहाँ पर भी sec x प्लस tan x सेम रह जाएगा, और न्यूमिनेटर कितना होगा x tan x प्लस पाई माइनस tan x। ये रहा, आपको नजर आ गया, ये हमने ऐड कर दिया इनको। और जब आप ऐड करोगे तो ये देखो ये x tan x है, ये ब्रैकेट ओपन करने पर एक तो होगा पाई tan x माइनस x tan x, तो वो कैंसिल होकर सिर्फ पाई tan x रह जाएगा। अब ये पाई आप कॉमन निकाल लो, कांस्टेंट टर्म है ना, इसको हमने कॉमन निकाल लिया तो tan x अपॉन sec x प्लस tan x रह गया। अब यहाँ से क्वेश्चन को दो तरह से डील किया जा सकता है। एक मैंने यहाँ पर किया, दोनों ही मैं आपको करके दिखाऊंगी, एक रफली मैंने सॉल्व किया और एक यहाँ पर जिसके वे में हमने मूव किया है वैसे किया है। तो देखो अब नेक्स्ट स्टेप, तो अब हमने क्या किया था, ये आ गया था हमारे पास tan x अपॉन sec x प्लस tan x, इसको हमने कर लिया रेशनलाइज sec x माइनस tan x अपॉन sec x माइनस tan x। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हो जाएगा tan x अपॉन sec x माइनस tan x, और डिनोमिनेटर कितना हो गया sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और ये कितना होता है 1। तो डिनोमिनेटर इस वे में खत्म हो रहा था पूरा, इस वजह से हमने ऐसे कर लिया। अब न्यूमिनेटर रह गया सिर्फ, और न्यूमिनेटर में ब्रैकेट्स ओपन कर दोगे तो आपके पास कितना आ गया sec x tan x माइनस tan स्क्वायर x। ये तो हमें पता है इसकी तो इंटीग्रेशन sec x tan x की कितनी होती है sec x, अभी लिखेंगे तो उसको बाद में, बट tan स्क्वायर x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, और ये हम स्टार्टिंग से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब भी tan स्क्वायर x आएगा उसको हमने sec स्क्वायर में चेंज करना है। tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, बट वो माइनस बाहर था इसलिए वो बन गया माइनस sec स्क्वायर x प्लस 1। ठीक बेटे, अब हमें सबकी इंटीग्रेशन पता है, sec x tan x की sec x, sec स्क्वायर x की tan x और 1 की इंटीग्रेशन x, और लिमिट्स लिख दी हमने 0 to पाई। बस अब तो क्वेश्चन खत्म। अब हमने सिर्फ क्या करना है, लिमिट्स पुट करनी है। पाई पुट करेंगे तो ये -1, ये 0 और ये पाई, तो इतना बन गया हमारे पास। माइनस साइन लिखकर फिर 0 पुट करेंगे तो sec 0 इज 1, ये tan 0 इज 0 और x इज 0, तो सिर्फ 1 रह गया। सो कितना बन गया टोटल टर्म, पाई तो ऑलरेडी बाहर था, ये कितना हो गया पाई माइनस 2, मीन्स इस 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो लास्ट आंसर होगा पाई बाई 2 माइनस इंटू पाई माइनस 2। ये हो गया एक वे। जो सेकंड मेथड है जिससे हमने इसको डील किया वो देखो कि उसको कैसे ट्रीट करना है हमने। ये देखो बेटा, अब आपका क्वेश्चन यहाँ तक था, जैसे ये था ना, इसके बाद आप एक तो हमने अभी sec x और sec x प्लस tan x को रेशनलाइज कर लिया sec x माइनस tan x से, या अब आप ऐसे कर सकते हो, ये देखो कि आप इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो। ये कितना होगा साइन x अपॉन कॉस x, ये होगा 1 अपॉन कॉस x, और ये भी हो जाएगा साइन x अपॉन कॉस x। अब लो एलसीएम, तो जब आप एलसीएम ले लोगे यहाँ रहेगा साइन x, यहाँ होगा 1 प्लस साइन x। ठीक है, ये तो एलसीएम तो आप ले लोगे ना, साइन x अपॉन कॉस x, 1 अपॉन कॉस और साइन अपॉन कॉस था, तो साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x इतना रह जाएगा। ठीक बेटे, अब अगेन इसको रेशनलाइज कर दिया हमने 1 माइनस साइन x से, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था जो हमने समझा था इसी वीडियो में। तो 1 माइनस साइन x से रेशनलाइज करोगे तो ये होगा साइन x इंटू 1 माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये पार्ट सेम, ये पार्ट सेम, और ये कितना है कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो इनको अब सेपरेट कर दो,
ये तो हो गया, इसको जब ओपन करेंगे तो कितना होगा, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो मैंने उनको अलग अलग लिख दिया। अब जो ये साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, इसमें वही करेंगे कि एक कॉस हमने साइन के डिनोमिनेटर में लिख दिया और एक कॉस अलग से लिखा, तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स, और ये कितना है टेन स्क्वायर एक्स, और ये सेम वही क्वेश्चन आ गया जहां पर हम थे, यहाँ पर ही थे ना हम, ये रहा, इस पार्ट पर थे ना। तो अब आपकी मर्जी है, आपने साइन और कॉस के साथ डील करना है या फिर उसको सेक एक्स माइनस टेन एक्स से रेशनलाइज करना है, क्योंकि रेशनलाइज तो इस वे में भी करना है जो हम ये डिस्कस करें, रेशनलाइज यहाँ भी करना है और रेशनलाइज यहाँ भी करना है, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस वे में उसको डिस्कस करना चाहते हो। सो यहाँ पर 0 to a 0 to 2a हमने कंपाइल कर लिया है, और क्वेश्चन तो बेटे बहुत सारे होंगे, तो आप डिफरेंट और भी जो क्वेश्चन है उनको ट्राई करना, डाउट हो तो फिर मेरे से उसको डिस्कस करना। अब रहेगी हमारी इवन एंड ऑड की प्रॉपर्टी, हम उसको डिस्कस करते हैं अब। ये बेटे जो अब हमारी प्रॉपर्टी इवन एंड ऑड, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, हमने और सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली 7.11 डेफिनेट इंटीग्रल्स की। सो अब इस लास्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इफ आर फंक्शन वेरीज फ्रॉम माइनस ए टू ए, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स टी एक्स, this part is equals to 2 times 0 to a fx dx if f is even function, means f of minus x equals to fx। तो even function का मतलब क्या होता है, मीन्स आप जहां जहां x है उसके प्लेस पर माइनस एक्स कर दो और सेम ही फंक्शन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वेयर नहीं, एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस एक्स करो, एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस एक्स। अब आप हर जगह x के, ये हमारा है एफ एक्स, अब आप जहाँ जहाँ x है उसके प्लेस पर कर दो माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये रहेगा एक्स स्क्वेयर और कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, ठीक है। तो सेम हमारे पास क्या हो गया, एफ एक्स आ गया। तो हमने जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स किया, बट सेम वही फंक्शन आ गया ना हमारे पास, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन। और अब अगर सपोज हम इसके साथ डील करते हैं, हम ये लिख लेते हैं कि एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x, सपोज ये लिखते हैं अब हम। अब यहाँ पर करो एफ ऑफ माइनस एक्स करोगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 10 ऑफ माइनस एक्स, माइनस ये बन जाएगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब और ये हो जाएगा माइनस 10x, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 10x आ गया, मीन्स ये हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया, दैट मीन्स ये फंक्शन कौन सा है, ऑड फंक्शन। तो अब ये चेक करके उसके अकॉर्डिंग हम डील करेंगे, ठीक बेटे। सो अगर इवन फंक्शन है तो यही जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, बट अगर हमारा फंक्शन ऑड फंक्शन है तो हम इस इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्टली लिख देंगे 0। आओ क्वेश्चन पर, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फिर आप कंफर्टेबल फील करोगे। सो ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। यस, अब हमारा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड लिमिट्स वेरी फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2। अब देखो इस क्वेश्चन की ना स्टार्ट करने से पहले कि इस क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी क्यों यूज़ की है। देखो अगर हम इस क्वेश्चन में सपोज प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है, तब भी हो जाएगा क्योंकि ये तो हमें डील करना आता है। साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हम ये लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं और बस ये 2 बाहर आके 1 माइनस कॉस 2x है, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन x, कॉस 2x की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन 2x अपॉन 2 और लिमिट्स पुट करने क्वेश्चन तो तब भी हो जाएगा। तो फिर हमें प्रॉपर्टी क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि अगर उन्होंने क्वेश्चन पेपर में ये मेंशन कर दिया कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ही इसको सॉल्व करना है तो हमें 100% प्रॉपर्टी के साथ ही मूव करना है, अदरवाइज हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट हर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं होता है, प्रॉपर्टी इसलिए भी बहुत बेनिफिशियल है। हमने फर्स्ट वीडियो जो इसकी है उसमें भी हमने देखा और यहाँ पर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जो डायरेक्टली हो ही नहीं सकते विदाउट प्रॉपर्टीज। ये सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो विदाउट प्रॉपर्टी भी हम कर सकते हैं, बट अगर इसके लिए भी मार्क होके आगे की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो हम उसको भी सीख लेते हैं। तो अब हमारा फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स। पहले तो ये चेक करते हैं कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है, ठीक है।
तो एफ ऑफ माइनस एक्स, वैसे तो हमें पता है ये फंक्शन इवन होगा क्योंकि ये तो हम डायरेक्टली भी जानते हैं, बट पेपर में तो स्टेप सारे लिखने हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स। अब स्क्वायर पावर हमने बाहर लिख दी तो साइन ऑफ माइनस एक्स रह गया, ये कितना हो गया माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से नेगेटिव कैंसिल होकर साइन स्क्वायर एक्स रह गया, मीन्स वापस एफ एक्स आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन। ठीक है, कई बुक्स में आपको ऐसे भी नजर आएगा कि ये इधर ले आएंगे इसको, एफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन इवन है। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 तो फंक्शन ऑड है, तो वो बुक्स के अकॉर्डिंग लिखने का वे चेंज हो जाता है, तो आप ऐसी बस याद रखो। तो ये फंक्शन हो गया इवन, और अगर ये फंक्शन इवन है तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसे चेंज हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और ए हमारा है π/2। तो यही जो हमारा क्वेश्चन है हमारी प्रॉपर्टी के बिहाफ पर ये चेंज होकर क्या बन गया, 2 टाइम्स 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है बेटे, अब आप फॉर्मूला तो यहाँ पर भी लगा सकते थे, बट हमें क्या जरूरत है, हम प्रॉपर्टी से करते जब हमने प्रॉपर्टी ही यूज करनी है। तो अब हमने यहाँ यूज कर ली है 0 to a वाली प्रॉपर्टी, 0 to a नॉट 0 to a, तो 0 to a यूज करेंगे तो हमने x के प्लेस पर क्या करना होता है, a माइनस एक्स। ठीक है, लिख कर तो बताने की जरूरत नहीं होगी, आई होप अब याद होगी होंगी आपको प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर x के प्लेस पर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। प्रॉपर्टीज आई होप याद होंगी, चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी। ये हमने यूज की है कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स इट इज इक्वल्स टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स एंड देन डी एक्स। ठीक है, इसको हमने अब यूज कर लिया है। तो ये हमारे पास क्या था, a है π/2, तो ये बन जाएगा, जहां पर x वहां पर a माइनस एक्स मीन्स π/2 माइनस एक्स कर दिया हमने होल स्क्वायर। यस, ओह मैंने यहाँ लिखी भी हुई थी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं ध्यान रहा कि मैंने लिखी प्रॉपर्टी आपके लिए, चलो कोई इशू नहीं। सो ये कितना हो गया, cos x होल स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी यूज करने से पहले ये स्टेप था और प्रॉपर्टी यूज होने के बाद ये स्टेप है, इसलिए हमने इसको 1 और इसको 2 मार्क कर दिया। अब इनको ऐड करना, ऐड करेंगे तो 2i इक्वल्स टू, ये तो 2 बाहर ही रह जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 एंड इंटीग्रेशन 1 इज x। सो ये बन जाएगा हमारे पास 2i इक्वल्स टू, ये वाला 2 तो कैंसिल कर दो आप इससे, मीन्स i इक्वल्स टू x ऑफ 0 to π/2, यहाँ लिख दो ऐसे, i इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज i इक्वल्स टू दिस। ठीक है, सो i इक्वल्स टू x ऑफ एंड द लिमिट्स 0 to π/2 मीन्स ये सिर्फ π/2 रहेगा, और लास्ट आंसर भी हमारे पास i इक्वल्स टू π/2 आ गया। हमने देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज किया, सिर्फ प्रॉपर्टी से हमने अपना डायरेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 20 है ये आपकी एनसीईआरटी बुक में, माइनस π/2 to π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10⁵ प्लस 1। इनको पहले तो मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब हमने चेक करना है फंक्शन इवन है या ऑड है, तो ये तो अब हम डायरेक्टली करेंगे, हम नहीं उतना टाइम लगा रहे जितना मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में लगाया था, क्योंकि वो तो आपको समझाना था। आप ये देखो x के प्लेस पर माइनस एक्स करेंगे तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब ये फंक्शन ऑड है, तो आंसर 0। यहाँ पर x cos x है, पुट करो x के प्लेस पर माइनस एक्स, तो ये कितना होगा माइनस एक्स, और ये cos ऑफ माइनस एक्स तो कितना होगा cos x, तो ये होगा माइनस एक्स cos x। फंक्शन में से नेगेटिव बाहर है ना, तो इसका मतलब ये भी क्या है ऑड फंक्शन, तो आंसर कितना है 0। और ये कितना हो जाएगा tan ऑफ माइनस एक्स, tan फंक्शन ऑड फंक्शन ही होता है, साइन फंक्शन भी ऑड फंक्शन ही है। ठीक है, बट अगर पावर ऊपर इवन है तो फिर तो इवन बन जाएगा ना, यहाँ तो पावर भी ऑड है, तो ये tan ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan x, बट पावर ऊपर ऑड है तो वो माइनस tan⁵5x हो जाएगा, मीन्स ये भी फंक्शन क्या है ऑड, तो आंसर हो गया 0। तो सिर्फ क्या बचा है 1 एंड इंटीग्रेशन 1 इज x और लिमिट्स, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया पाई। ठीक है बेटे, ये वाला कंफ्यूजन तो नहीं ना, x cos x एफ एक्स ये था x cos x, तो f ऑफ माइनस एक्स कितना हो गया माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन क्या था ऑड, ऐसे हमने चेक किया। अब ऐसी है सपोज ये क्वेश्चन है, देखो मैंने इसमें कुछ भी नहीं सॉल्व किया, मैंने डायरेक्टली इसका आंसर 0 आ गया, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ माइनस एक्स होल पावर 7 लिख दो बाहर, ऐसे लिख दो इसको, साइन एक्स एंड होल पावर 7,
अब करो इसको साइन ऑफ माइनस एक्स होल रेज टू पावर 7, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स होल रेज टू पावर 7 विच इज ऑड, तो ये हो जाएगा माइनस 7 रेज टू पावर दिस, तो ये हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स, तो फंक्शन हो गया ऑड, तो इसका मतलब डायरेक्ट आंसर कितना आ गया 0। तो ये हो गया आपकी इवन और ऑड की प्रॉपर्टीज। अब हमने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। ये देखो बेटे, ये हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ से स्टार्ट करो। ये 0 to a प्रॉपर्टी मैंने जनरली आपको सिखाया कि पाई और 2 पाई वाले प्लेस पर ही जनरली 0 to 2a यूज होता है, और लेकिन जब एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्री एक साथ आ जाते हैं तो हम 0 to a ही यूज करेंगे, चाहे वहाँ पाई हो चाहे 2 पाई हो। ठीक है, तो यहाँ पर 0 to a नजर आ रही है, ये 0 to a है, ये 0 to a, 0 to a, ये मॉडुलस वाली है, तो आपको पता है थर्ड प्रॉपर्टी जिसमें ब्रेक करते हैं, इसमें भी ब्रेक करना होगा। 0 to a से करो, ये 0 to a से होगा, ये भी 0 to a, 0 to a, ये ऑड इवन फंक्शन हो गया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, ये डिस्कस हो गया। ये 0 to a से करना, मैंने करके नहीं दिया, आप ट्राई करना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी 0 to a अप्लाई करना, ये मॉडुलस फंक्शन है वैसे ही करना। इसको भी 0 to a से करके देखना, हो जाएगा, नहीं हो तो फिर मुझे बताना। ऑड इवन भी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये भी 0 to a ही है। तो हमने पूरी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट डिस्कस कर ली है। फिर भी डाउट हो तो फिर मुझे बताइएगा। एक ये वाला एग्जाम्पल है जो मैंने आपको कहा है कि आपने करना है ट्राई, ये वाला 0 to π/2 log ऑफ साइन एक्स। इसका रिजल्ट मैंने आपको कहा है माइंड में रखना है, क्योंकि वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। अदरवाइज देखो ये सारा सॉल्व है क्योंकि एग्जाम्पल है, तो आपके पास स्टेप्स हैं, किसी स्टेप में डाउट हो तो आपने मुझे बताना है। और बाकी भी ट्राई कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर भी प्रॉब्लम होगी मेरे से डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, टिल देन प्रैक्टिस एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस मिसलेनियस एक्सरसाइज। टेक केयर, बाय।